5 साल में 5 पार्टियां बदल, कांग्रेस में वापसी कर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए अशोक तंवर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। भारतीय लोकतंत्र को आया राम गया राम नामक बीमारी देने वाले हरियाणा की राजनीति में अशोक तंवर इस खेल के नए खिलाड़ी हैं। किसी भी पार्टी में ज्यादा दिन तक अपने आप को फिट नहीं रख पाते। बहुत सम्मान मिलने पर भी उनको सफोकेशन होने लगती है। अब भाजपा को छोड़कर अचानक कांग्रेस में शामिल होने के बाद अशोक तंवर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। यह उनकी करीब 5 साल बाद फिर से कांग्रेस में वापसी है। उन्होंने 5 अक्टूबर 2019 में कांग्रेस को अलविदा कहा था। इन 5 सालों में अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही जाने अनजाने में जननायक जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया। अब फिर से वह कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उनकी ट्रोलिंग के संदर्भ में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें अशोक तंवर को विभिन्न पार्टियों के बारे में बोलते हुए देखा जा सकता है। इन वीडियोस में अशोक उन पार्टियों की तारीफ कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। आइए आप भी इस मीम को ध्यान से जरूर देखिएगा। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। नहीं, सत्ता में आने का नहीं, हमारी तो सरकार बन रही है। ठीक है, समझ गया। अभी सरकार बनेगी जेजेपी की। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भारत माता का लाल, रेवड़ा कमाल, केजरीवाल। अरे भाई, खुली चुनौती है, जिसमें दम हो इस तृणमूल ने रोक के दिखाइयो। हम जब अकेले ही इन पापियों को खत्म करने का संकल्प और बेड़ा उठाए हुए थे, अब तो शेरनी हमारे साथ है। कर देंगे नाश। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आज व्यापारी कर्मचारी त्रस्त है और इनसे अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है। श्रीमती सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। अरे कहना क्या चाहते हो? और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो देखा आपने, इन 5 सालों में अशोक तंवर ने ऐसी पार्टियां बदली जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। पार्टी के साथ साथ उनके बयान भी वैसे ही होते गए। जैसे जेजेपी के पक्ष में उनका बयान था कि नहीं, सत्ता में आने का नहीं, हमारी तो सरकार बन रही है, अभी सरकार बनेगी जेजेपी की। आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने बयान दिया था कि भारत माता का लाल करेगा कमाल, केजरीवाल। टीएमसी में जब वो गए तो टीएमसी के पक्ष में उन्होंने बयान दिया कि अरे भाई, खुली चुनौती है, इस तृणमूल को रोक के दिखाइयो। हम तो इन पापियों को खत्म करने का अकेले ही बीड़ा उठाए हुए थे, अब तो हमारे साथ शेरनी है, कर देंगे नाश इनका। जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के लिए बयान दिया कि आज व्यापारी कर्मचारी त्रस्त है और आज इनसे कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है। सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। जब वो बीजेपी में थे तो बीजेपी की तारीफ में उन्होंने बयान दिया कि और सब जानते हैं इस बात को कि पिछले लगभग 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदला है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अशोक तंवर का कल पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जाति और धर्म के नाम पर लड़वाती है। आज हरियाणा के अंदर किस तरीके से जाति का सहारा लेकर जहां धर्म चले वहां धर्म चलाओ, जहां धर्म ना चले वहां जाति चलाओ, यह भाजपा की नीति है। यही देखकर मैं आहत हुआ और कांग्रेस में वापसी की। चुनाव से 36 घंटे पहले अशोक तंवर ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। दरअसल दलित मतदाता कांग्रेस से दूर जा रहे थे। ऐसे में अपनी दलित विरोधी छवि को कम करने के लिए हुड्डा तंवर को कांग्रेस में लेकर आए। हालांकि अशोक तंवर का दलितों के बीच सैलजा जितना प्रभाव नहीं है, लेकिन हुड्डा के लिए दुश्मन तंवर नहीं बल्कि सैलजा है। इसीलिए हुड्डा ने बड़े दुश्मनों से निपटने के लिए छोटे दुश्मनों से परहेज नहीं किया। अशोक तंवर को बड़े नेताओं को प्रभावित करना बखूबी आता है। इसी के बल पर वो कभी राहुल गांधी के बहुत जल्दी खास बने थे और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का पद हथिया लिया था। अपनी इसी प्रतिभा के बल पर वो बीजेपी में भी बहुत जल्दी खास ओहदे को प्राप्त कर पाए थे। हरियाणा बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनका नाम भी शामिल था। बीजेपी ने उन्हें कैंपेन कमेटी का सदस्य भी बनाया था, लेकिन फिर उन्होंने बाजी पलट दी और कांग्रेस में शामिल हो गए, वो भी चुनाव के 36 घंटे पहले। अशोक तंवर आया राम गया राम की राजनीति अब हरियाणा में करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो कभी वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। बार बार वो पार्टी बदल रहे हैं
और साथ में उनके बयान भी उसी प्रकार से हो जाते हैं। जिस पार्टी के वो बनते हैं, जिस पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, वहीं ऑपोजिशन पार्टी के बारे में बोलने से भी परहेज नहीं करते हैं। अब लोगों को भी समझ आ रहा है कि ऐसे नेताओं से दूर रहना है, इसी वजह से ऐसे वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। ऐसे नेताओं के बारे में आपकी क्या सोच है, आपका क्या कहना है, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।